प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने साफ साफ कहा, वक्त आ गया है आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का, उनकी मदद करने वालों की कमर तोड़ने का। उधर दूसरी ओर ऑल पार्टी मीट हुई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सरकार को पूरे विपक्ष का साथ मिला है। विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज आर्मी चीफ और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान जनरल द्विवेदी इंटेलिजेंस और आर्मी ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अनंतनाग में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सिंधु जल संधि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज महामंथन करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि पीएम का मिट्टी में मिलने का वादा क्या फिर घर में घुसकर मारने का है इरादा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी सर्वदलीय बैठक में विपक्ष और सरकार के साथ की, क्या सुरक्षा बढ़ाने पर बात हुई है, तो क्या बात हुई है, और ऐसे में शो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया, राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है बैठक को लेकर। देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है। बहुत से इनोसेंट मारे गए, तो हमारे को आज के दिन सख्त कदम उठाने के लिए सरकार तैयार हो और सरकार के पीछे सभी पार्टी के लोग हैं और इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं। देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है। सेक्रेटरी है, उन्होंने सभी ने तो माना कि नहीं, थोड़ा लैप्स हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको पूरी ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर। ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है। उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए। भारत की एक पहचान है, ये हमारी सुरक्षा को चुनौती है, हमारी अखंडता को चुनौती है, हमारी विरासत को चुनौती है, हमारे सामाजिक ताने बाने को चुनौती है और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, उन परिवारों के साथ हम हैं, ईश्वर उन्हें शक्ति दे। एक एक नागरिक हिंदुस्तान का इन मौतों को जाया नहीं जाने देना चाहता है। चिराग बुझे हैं, हिसाब होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो हमले की ये साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और ये बड़ा संकल्प भारत की तरफ से लिया गया है। आज जो हमारे साथ तमाम